अस्सलाम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल द लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम वाइड एग्रीमेंट को स्टार्ट किया है जो कि सेक्शन 24 से 30 तक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जिसमें आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 24 और सेक्शन 25 को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मज़ीद हम आगे के सेक्शन भी पढ़ेंगे। सेक्शन 24 हमें कहता है कि एग्रीमेंट वाइड इफ द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल अपार्ट। ठीक है, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल हैं तो वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। मजीद इसकी डिटेल पढ़ते हैं। एनी पार्ट ऑफ द सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कंसिडरेशन आप सिंगल दे रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो जाएगा, वो एग्रीमेंट वाइड होगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या डिस्कस की गई है इस सेक्शन के अंदर, फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ द सेवरल कंसिडरेशन। ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए कई ज़्यादा कंसिडरेशन ली जा रही है तो वो भी वाइड होगा, वो भी अनलॉफुल एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन 24। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 हमें कहता है कि एग्रीमेंट विथआउट द कंसिडरेशन वाइड। ठीक है, अब एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बगैर वाइड है, ये एक जनरल स्टेटमेंट दे दी। आगे फिर ये इनकी एक्सेप्शन है। ठीक है, हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पर है कि अनलेस इट इज़ इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड और इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन और इज़ अ प्रॉमिस टू पे अ डेबिट बेयर बाय द लिमिटेशन लॉ। अब यहाँ पर क्या है कि जनरल ये स्टेटमेंट दी गई कि एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो वाइड है। ठीक है, ये वाली बात। ठीक है, पहली बात। ठीक है, ये क्लियर है कि अगर कंसिडरेशन है तो एग्रीमेंट वैलिड है, कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट वाइड है। ये जनरल स्टेटमेंट दे दी। अब साथ ही यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दी गई है, ये 3। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। पहली बात है कि एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ द नेचुरल लव एंड अफेक्शन मस्ट एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। कि अगर से एग्रीमेंट किया गया है लव एंड अफेक्शन या नेचुरल लव की वजह से, ठीक है, लव और अफेक्शन की वजह से, तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड है, वाइड नहीं है। और फिर उनके यहाँ पर शर्त है कि वो मस्ट बी इन राइटिंग हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है, इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने लव एंड अफेक्शन की वजह से बी को एक गिफ्ट दिया। ठीक है, अब ए ने वो गिफ्ट दिया है, लव एंड अफेक्शन की वजह से दिया है, रिटर्न में दिया है, तो ये वैलिड है। ठीक है, अब ए बी से उसके बदले में कुछ ले नहीं सकता कंसिडरेशन पे। ठीक है, क्योंकि लव एंड अफेक्शन की वजह से ए ने बी को ये गिफ्ट दिया है, सिंपल। तो जितने भी गिफ्ट दिए जाते हैं वो वैलिड होते हैं, वो वाइड नहीं होते। ठीक है, दूसरी पॉइंट यहाँ पर है एग्रीमेंट कंपल्सन टू पास वॉलंटरी सर्विसेज। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें आपने कोई पास की सर्विसेज है उसको कंपनसेट करें तो वो भी वैलिड होते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए जो चाइल्ड है और बी जो मेजर है। बी ने क्या किया, सर्विसेज प्रोवाइड की ए को। बी ने क्या करा, जब ए मेजर हुआ, ठीक है, जब ए मेजर हुआ तब क्या किया, ए ने क्या किया, कंपनसेट किया बी को वट एवर इसने सर्विसेज दी उसके बदले में। तो ये पास के बी का काम था जो ए के लिए उसने किया। ए जब मेजर हुआ तो उन्होंने बी को वो जो सर्विसेज दी उसके बदले में कंसिडरेशन दी, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। ठीक है, पास जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसमें जो कंपनसेट अगर कोई करता है तो वो एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। तीसरी पॉइंट है कि प्रॉमिस टू पे डेबिट वन टाइम पास, जब टाइम गुजर जाए उसके बाद भी आप पे कर सकते हैं डेबिट को। इस बात को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कुछ डेब्ट दिया बी को, ठीक है, जो कि 10 साल के अंदर रिटर्न करना था। अब टाइम पूरा हो गया, 10 साल गुजर गए, बी ने वो जो मनी है, वो जो डेब्ट लिया है, वो ए को वापस नहीं किया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बी या ऑन बिहाफ ऑफ द बी कोई भी एजेंट एग्रीमेंट कर सकता है कि भाई अब फला तारीख को हम वो डेब्ट रिटर्न करेंगे, तो वो एग्रीमेंट भी वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि टाइम गुजर गया तो बस अब बात ख़त्म, नहीं, फिर से ये एग्रीमेंट भी हो सकता है, तो ये वाला एग्रीमेंट भी वैलिड होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये था सेक्शन 25 और सेक्शन 24 को हमने पढ़ा। अगर सेक्शन 25 और 24 आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के अंदर हम सेक्शन 26 और 27 को पढ़ेंगे।